अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है लॉन्ग मार्च की। आज दूसरी रात शुरू हो चुकी है। इमरान खान को कितनी बड़ी मदद मिली है, किस तरह से एक बड़ी जमात ने इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इंपोर्टेड माफिया के किस तरह से पसीने छूट चुके हैं, गिरफ्तारियों का हुक्म दे दिया है और हैकर भी मैदान में आ गया है। हैकर भी जाग चुका है। हैकर की जानब से एक खतरनाक ऑडियो लीक की गई है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। इस वक्त इमरान खान नाकाबिले शिकस्त हैं, किसी से कंट्रोल नहीं हो रहे। लाखों लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं और अवाम का समंदर इमरान खान की खातिर जीने मरने के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह इस कदर घबराया हुआ है कि टीवी पर बैठकर इमरान खान के कत्ल की वो धमकियां दे रहा है, कत्ल के मंसूबे बना रहा है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। लेकिन लोग जिस तरह से इमरान खान पर जान निछावर कर रहे हैं, कल की एक वीडियो मैंने देखी कि जब इमरान खान इचरा की तरफ जा रहे थे, ऊपर ब्रिज था, पुल था, उससे लोग लटक कर खान को सिर्फ छूने के लिए वो अपनी जान खतरे में डाल रहे थे और इमरान खान बिल्कुल नहीं डरा। इमरान खान भी अपनी जान खतरे में डालकर इमरान खान ने उनसे हाथ मिलाया। लेकिन इस वक्त इमरान खान, जो कि पाकिस्तान ही के नहीं पूरी उम्मत मुसलमा के, मिल्लत इस्लामिया के लीडर हैं, उनकी जरूरत है पूरी उम्मत को। तो इस वक्त इमरान खान साहब को भी एहतियात करनी चाहिए, लोगों को भी इमरान खान की हिफाजत करनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि इमरान खान कितनी बड़ी जंग लड़ रहा है। तो ऐसी चीजों से एहतियात करनी चाहिए। लेकिन मैं तो हैरान हो गया कि लोग जान मुश्किल में डाल के, वो मीडिया की जो क्रेन होती है उस पर लटक के, पुलों पर चढ़ के इमरान खान को सिर्फ देखने के लिए, हाथ मिलाने के लिए वो तरस रहे हैं। और जब किसी शख्स को अल्लाह इतनी इज्जत दे दे, किसी शख्स के लिए अल्लाह इंसानों के दिल में इतनी मोहब्बत डाल दे, तो फिर किसी का बाप भी उसे शिकस्त नहीं दे सकता। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, बेशक मैं जिसे चाहता हूं इज्जत देता हूं, जिसे चाहता हूं जिल्लत देता हूं, और मेरी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो लिहाजा अल्लाह जिसको सुरखरू करता है, फिर राना सनाउल्लाह जैसे और ये इंपोर्टेड सरकारें कैसे उसे हरा सकती हैं। इमरान खान को अकेला कहा जा रहा था कि बंदे कम हैं और बड़े बड़े इल्जामात लगाए जा रहे थे। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है, MWM मजलिस वादतुल मुस्लिमीन, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब उसके सरबराह हैं और मेरी उनसे 2 से 3 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। बहुत ही काबिल शख्सियत है, पढ़े लिखे, इल्मी जो है वो बातें करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनकी PTI के साथ मुश्तरका हुकूमत भी है और वैसे भी वो खान के साथ खड़े होते हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों की तादाद में जो अहले तशी कम्युनिटी है वो उनकी फॉलोवर है, उनकी जमात का हिस्सा है। तो खान साहब की जानब से अल्लामा राजा नासिर अब्बास से राब्ता किया गया है और लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दी गई है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दावत कबूल की है। और अब सारे MWM वाले इस लॉन्ग मार्च के अंदर हिस्सा बनेंगे, शरीक होंगे और खान साहब की जानब से फिर अल्लामा साहब का शुक्रिया भी अदा किया गया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी मदद है जो खान साहब को मिली है। इंपोर्टेड के पसीने छूटे हुए हैं जनाब, पसीने छूटे हुए हैं, घबराए हुए हैं। एक जानब 9 रुकनी कमेटी कायम की गई है कि मुज़ाकरात किए जाएं, मिन्नतें की जाएं, जिसमें इफ्तिखार साहब भी हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह भी हैं, जिसमें मरियम औरंगज़ेब, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक, जिसमें जो है कमर ज़मान कायरा साहब हैं। तो ये और भी बहुत सारी तकरीबन 9 रुकनी ये कमेटी है। दूसरी तरफ, एक तरफ कमेटी बनी, दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब की स्टेटमेंट आ गई कि इमरान खान इस काबिल ही नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान इस काबिल ही नहीं है उनके साथ बात की जाए। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात की भी दावत देता है और साथ ही साथ इतनी खतरनाक टीवी चैनल पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की गई है राना सनाउल्लाह की जानब से। मैं समझता हूं अगर स्टेट जाग रही है, अगर अदालतें जाग रही हैं, अगर इस मुल्क की इंतजामिया जाग रही है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह कहता है इमरान खान एक फितना है,
इमरान खान पाकिस्तान को एक बड़े सानहे से दो चार करना चाहता है, तो अभी वक्त है इस फितने का सर कुचल दिया जाए। अभी वक्त है कि इसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए और इसका सर कुचला जाए। अंदाजा करें कि यह कितनी बड़ी धमकी है कि इसका सर कुचल दिया जाए, इस फितने को दबा दिया जाए। पहले नंबर पे आइन के मुताबिक जो मार्च हो रहा है उसको फितना कह रहा है, फिर उसके अंदर जो लोग हैं उसको जत्थे कह रहा है, और फिर कह रहे हैं इसका सर कुचल दिया जाए। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो राना सनाउल्लाह गैर मुतात, गैर मुहज्जब गुफ्तगू कर रहा है और लोगों को इश्तियाल दिला रहा है, इस पर तमाम इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए। अब जनाब एक और वारदात डाली गई है और हैकर जाग चुका है। हैकर साहब इन एक्शन हैं। हैकर साहब की जानिब से एक ख़तरनाक ऑडियो लीक की गई है। मुबैना तौर पर यह ऑडियो जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की है। उसमें उनके साथ एक और शख्सियत है, उनका नाम असद फारूकी बताया जा रहा है कुछ ज़राए से कि असद फारूकी दूसरी शख्सियत हैं। बंदूकें और बंदे हैं ना, असद फारूकी मुबैना तौर पे कहते हैं जी बंदे बहुत हैं, बंदूकें भी हैं, लाइसेंस वाली हैं जी लाइसेंस वाली भी हैं, और पिंडी की लेफ़्ट साइड पे कौन सी जगह बनती है और नक्शा मैंने आपको सेंड कर दिया है। ये वाली सारी बातें की गई हैं। चले सर आप हुक्म करें, बंदे भी तैयार होंगे, बंदूकें भी तैयार होंगी, और ये सारी गुफ्तगू उस मुबैना ऑडियो लीक के अंदर है। अब उसको बेस बनाकर ये जो ऑडियो जारी की गई है उसको बेस बनाकर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, मुतालबा कर दिया और कहा कि अगर तो वो इस्लामाबाद में होते तो अभी उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन मैं जो है हुक्म देता हूँ अगर वो पंजाब में है या KPK के अंदर है, जहाँ भी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ये भी कर दिया गया और इस वक्त वो एक बेस बना के एक पूरे मीडिया पे कैंपेन भी शुरू कर दी गई है कि ये तो खूनी मार्च होगा, ये तो असला लाया जा रहा है। और यानी आपको ना एक जवाब चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह की ऑडियोज़ के ज़रिए आपको जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए? एमरजेंसी लगाने का, एमरजेंसी लगाने का। आपको जवाब चाहिए गवर्नर राज लगाने का, आपको जवाब चाहिए गिरफ्तारियां करने का, आपको जवाब चाहिए इस लॉन्ग मार्च को मुतनाज़ा बनाने का और पाबंदी लगाने का, आपको कोई गैर आईनी इकदाम उठाने का जवाब चाहिए कि जो लॉन्ग मार्च आ रहा है ना वो बड़ा ख़तरनाक है। इस लॉन्ग मार्च के अंदर खून खराबा होगा, लिहाजा हम इसलिए जो है लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जिस हैकर ने ये ऑडियो लीक की है और ऑडियो मुबैना ऑडियो और राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चलें बंदूकों की बात हुई है, मैंने ऑडियो सुनी है, अगर तो वो ऑडियो ठीक है तो उसमें बंदूकों की और बंदों की भी बात हुई है, लेकिन ये ऑडियो कब की है? ऑडियो कब की है? मतलब सवाल तो पैदा होता है ना कि ऑडियो अगर दुरुस्त भी है, पहले तो उस ऑडियो पे ही शक है जिस तरह का उसका साउंड है, अगर ऑडियो दुरुस्त भी है तो ये कब की है, किस 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 तरह के हालात की है, कब ये बात की गई है? यानी इसको इस वक्त जारी करके और उसको रिलेट करना लॉन्ग मार्च से, ये बहुत बड़ी साजिश है। और राना सनाउल्लाह इस साजिश के जरिए गिरफ्तारियां भी करवाना चाहता है, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को मुतनाज़ा भी बनाना चाहता है, और वो हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर अफरा तफरी फैले। पिछली वीडियो के अंदर भी मैं हाथ जोड़ के मैंने अपील की थी कि एक बड़ी साजिश ये तैयार की जा रही है, कुछ ऐसी औरतें, ऐसी खवातीन जो धंधा करती हैं, जो जिस्म फरोशी के धंधे में मुलव्वस होती हैं, उनको पैसे देकर लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनाया जाए, वहाँ पे फाहश हरकतें करवाई जाएं और फिर लॉन्ग मार्च के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। आप खुद अंदाज़ा करें, अकेला इमरान खान और उसके मुकाबले पे तमाम किस्म की सियासी ताकतें और हर तरह की ताकतें, तो आप उस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए कौन कौन सा प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, कौन कौन सा प्रोपेगेंडा नहीं होगा, किस किस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगेंगे। तो इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों को अपने कान, अपनी आंखें खुली रखनी है, जज्बात से ज़्यादा होश से काम लेना है, खान की हिफाजत करनी है। और खान को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी तो ज़ाहिर है वो होती है, लेकिन मज़ीद एहतियात करे और लोगों को भी समझना चाहिए कि वो खान को मजबूर ना करें जिस तरह से ऊपर से लटक के हाथ मिलाते हैं। लोग ज़ाहिर अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लोग इमरान खान से इंतहा की मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त खान की ज़िंदगी, खान की हिफाजत वो बहुत ज़रूरी है जो सब ने करनी है, क्योंकि ये लीडर, ये कायद अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, इस लीडर की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी उम्मत मुसलमा की नज़रें हैं, पूरी उम्मत मुसलमा की। और पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा ना, बेशक नहीं दिखा रहा, अल जज़ीरा, BBC और तमाम
इंटरनेशनल मीडिया लॉन्ग मार्च को कवरेज ज़रूर दे रहा है। तो इस वक्त इमरान खान को मदद भी आ चुकी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू किया गया है और हैकर हो सकता है अभी मजीद ऑडियोज़ लीक करे क्योंकि हैकर जाग चुका है। लेकिन इमरान खान सुरखरू होते हुए नजर आ रहे हैं। अवाम का समंदर है, लोग इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।